नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर एक पूरी की पूरी ऑटोमेटिक मशीनरी बिना थके कैसे काम कर रही है? आज हम इसी अद्भुत सिस्टम के सफर पर निकलने वाले हैं। जिस वक्त आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, ठीक उसी वक्त आपके अंदर आपको स्वस्थ रखने के लिए एक पूरा सिस्टम फुल स्पीड में काम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं मानव उत्सर्जन तंत्र यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। चलिए इसे जरा बारीकी से समझते हैं। आप जरा एक ऐसे विशाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की कल्पना कीजिए जो बिना किसी छुट्टी के 24 घंटे सातों दिन चलता हो। और सबसे बड़ी बात, इसे चलाने के लिए आपको कुछ सोचना भी नहीं पड़ता। हमारा शरीर बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। लेकिन सवाल यह है कि हमारा शरीर आखिर ये चमत्कार करता कैसे है। तो चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं और देखते हैं कि यह सफाई का काम कैसे होता है। शुरुआत करते हैं हमारे शरीर के इस प्राकृतिक फिल्टर और इसके शानदार सफाई अभियान से। देखिए, जब हमारा शरीर हमारे खाए हुए भोजन से सारे जरूरी पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स सोख लेता है, तो आंत और खून में कुछ अपशिष्ट उत्पाद यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स बच जाते हैं। अब इस सफाई के स्केल को जरा इस नंबर से समझिए। एक नॉर्मल अडल्ट की बॉडी में लगभग 4.5 से 5.5 लीटर खून होता है। सोचिए, इस पूरे खून को लगातार फिल्टर करने की जरूरत होती है। और ये काम कैसे होता है? ये खून रीनल आर्टरी यानी वृक्क धमनी के जरिए सीधे आपके गुर्दों या कह लें किडनीज में ले जाया जाता है। किडनी में पहुंचने के बाद इस सफाई की स्पीड सच में हैरान करने वाली होती है। एक स्वस्थ किडनी हर 1 मिनट में लगभग आधा कप खून साफ करती है। जी हां, हर 60 सेकंड में ये आपके ब्लड स्ट्रीम से सारे वेस्ट, टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा पानी को पूरी तरह से बाहर निकाल फेंकती है ना कमाल की बात। अब आते हैं इस प्रोसेस के अगले स्टेप पर, किडनी के अंदर का माइक्रो क्लीनिंग सिस्टम। अब जो बात इस स्लाइड को और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि किडनी के अंदर सिर्फ कोई एक बड़ा सा फिल्टर नहीं लगा होता, बल्कि इसमें लाखों छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ब्लड फिल्टर होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये नेफ्रॉन इतने बारीक होते हैं कि इन्हें आप सिर्फ एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। फिर भी ये लाखों फिल्टर्स एक टीम की तरह मिलकर आपके खून को चमकाने का काम करते हैं। अगर हम जरा और जूम इन करें तो हर एक नेफ्रॉन एक बेहद छोटे फिल्टर से बना होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये एक छोटी सी नली यानी ट्यूब्यूल से जुड़ा होता है। तो होता यह है कि जैसे ही खून इस नेफ्रॉन से गुजरता है, ये लिक्विड और वेस्ट को फिल्टर करके उस नली में भेज देता है और एकदम साफ खून को वापस आपके शरीर में भेज देता है, बिल्कुल एक परफेक्ट छन्नी की तरह। तो अब अलग किए गए इस कचरे का क्या होता है? चलिए देखते हैं मूत्र वाहिनियों से मूत्राशय तक का इसका सफर। ये जो कचरा या वेस्ट अलग हुआ है, जो अब यूरिन बन चुका है, वो यूरेटर्स नाम की पतली पतली नलियों के जरिए किडनी से बाहर निकलता है। और ये बात मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है। ये सिर्फ कोई आम खोखले पाइप नहीं है। इन यूरेटर्स की दीवारों में मौजूद मांसपेशियां लगातार सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। इससे होता यह है कि यूरिन तेजी से नीचे की तरफ बहता है और वापस किडनी में नहीं जा पाता। ये बैकफ्लो रोकना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचा जा सके। अब हम पहुंचते हैं हमारे शरीर के स्मार्ट स्टोरेज टैंक तक, जिसे हम मूत्राशय या ब्लैडर कहते हैं। यूरेटर से निकलकर यूरिन सीधा इसी ब्लैडर में एंट्री लेता है। जब ये ब्लैडर खाली होता है ना, तो इसका आकार बिल्कुल एक नाशपाती जैसा होता है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसकी दीवारें यूरिन को स्टोर करने के लिए किसी गुब्बारे की तरह आसानी से फैल सकती हैं और इसी वजह से आप यूरिन पास करने की टाइमिंग पर कंट्रोल रख पाते हैं। तो सवाल यह है कि ये ब्लैडर आखिर कितना यूरिन स्टोर कर सकता है? एक नॉर्मल हेल्दी ब्लैडर की कैपेसिटी लगभग 400 से 600 मिलीलीटर के बीच होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे पानी की एक मीडियम साइज की बोतल आपके अंदर फिट है। चलिए अब इस पूरे सिस्टम के मास्टरमाइंड की बात करते हैं, यानी हमारे ब्रेन का इस पर अद्भुत कंट्रोल। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके ब्लैडर का आपके ब्रेन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ब्लैडर की दीवारों में बहुत सारे सेंसिटिव रिसेप्टर्स लगे होते हैं। आप इन्हें एक अदृश्य भराव रेखा या यूं कह लें स्मार्ट सेंसर्स की तरह मान सकते हैं। ये सेंसर्स लगातार आपके दिमाग को अपडेट देते रहते हैं कि ब्लैडर कितना भर चुका है। अब देखते हैं कि ये पूरा तालमेल कैसे काम करता है। जब यूरिन उस अदृश्य फिल लाइन तक पहुंच जाता है तो नसें आपको एक क्लियर सिग्नल देती हैं कि अब वॉशरूम जाने का वक्त आ गया है। और जैसे ही आप तैयार होते हैं, ब्रेन ब्लैडर की मसल्स को टाइट होने का सिग्नल देता है, जिससे यूरिन बाहर की तरफ पुश होता है। और ठीक उसी नैनो सेकंड में आपका ब्रेन स्फिंक्टर मसल्स को रिलैक्स होने के लिए भी कहता है ताकि यूरिन आराम से बाहर निकल सके। सच में ये ब्रेन और बॉडी का कितना परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है। अब आते हैं अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, यानी यूरिन का कंपोजिशन और इसका फाइनल एग्जिट। शरीर से बाहर निकलने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस लिक्विड में है क्या। सबसे खास बात यह है कि यूरिन असल में 95% सिर्फ पानी होता है। वो पानी जिसकी आपके शरीर को अब कोई जरूरत नहीं है।
बाकी का जो 5% हिस्सा है उसमें असल वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया और यूरिक एसिड। और इस पूरी प्रक्रिया के बिल्कुल अंत में आते हैं यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स। चाहे पुरुष हों या महिलाएं, ये वो 2 मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो एक टाइट वॉल्व की तरह काम करते हैं। ये पूरे दिन कसकर बंद रहते हैं ताकि किसी भी तरह का यूरिन लीकेज ना हो। ये यूरिन के बाहर निकलने को पूरी तरह से तभी अलाउ करते हैं जब आपका ब्रेन उन्हें ग्रीन सिग्नल देता है। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हर दिन, हर 1 मिनट लाखों छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक फिल्टर आपके खून को साफ कर रहे हैं और आपके सिस्टम को एकदम बैलेंस में रख रहे हैं। तो जरा सोचिए, पिछली बार आपने अपने शरीर के इस 24/7 काम करने वाले अमेजिंग सफाई दल की तारीफ कब की थी? अगली बार जब आप एक ग्लास पानी पिएं तो इस साइलेंट मशीनरी को जरूर याद कीजिएगा। इस शानदार सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही अपने शरीर के इन अद्भुत रहस्य को एक्सप्लोर करते रहिए।